नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की क्लास 10th की पुस्तक इतिहास की दुनिया भाग 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs के रूप में टिक करेंगे। इस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक एक कर एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे प्रत्येक चैप्टर का। चैप्टर 1 का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs के रूप में टोटल 120 हमने वीडियो को डाल दिया है। आज हम लोग लगभग 90 से 150 क्वेश्चन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में टिक करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसको अपना स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। और इस MCQs का PDF के रूप में आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए हम लोग समय को व्यर्थ किए बिना अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका होगा 1861 ईस्वी में। आप लोग टोटल पूरा कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में तो चारों ऑप्शन पढ़ कर ही आंसर बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स, ये वैज्ञानिक समाजवादी थे, ठीक है ना। यूटोपियन लुई क्ला, सेंट साइमन रॉबर्ट ओवन थे। वार एंड पीस किसकी रचना थी? तो टोल्स्टॉय की थी वार एंड पीस। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस द्वितीय था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया गया था। रॉबर्ट ओवन न्यू टाउन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और इसका जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है, इसका हम PDF गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आइए और हम लोग एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन सी, ट्राटस्की ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 1848 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की रचना है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? छठा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। सातवां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी? ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, लंदन में। 9वां क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में, ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए, रूस में। 11वां क्वेश्चन है, चेका क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस विभाग या पुलिस दस्ता। उसके बाद से 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चारों ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे इसका, लुई ब्लांस, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। एक और ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें डी दिया है, रॉबर्ट ओवन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन कौन था समाजवादी? तो कार्ल मार्क्स होगा। उसके बाद होगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में। 14 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो डी ऑप्शन होगा, 1924 में। 15वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। इस ऑप्शन इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव था।
18 क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। 19 क्वेश्चन, रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था रास्पुटिन। उसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन पढ़ेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के साथ किया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में लागू किया जाता लेनिन के द्वारा। उसके बाद से दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना किया था। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो समाजवादी दर्शन आपको देता है आर्थिक समानता पर बल देता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, केमिंटर्न की स्थापना किस उद्देश्य केमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रांति का प्रचार करना। 26 नंबर क्वेश्चन, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। उसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजिल के साथ मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन होगा, ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ में मिला था। 32 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा लेनिन ने किया था। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोर्की। 35 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से। 36 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन था। 37 नंबर क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1827 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो रूस में हुई थी। वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 42 नंबर क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। 43 नंबर क्वेश्चन, कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो स्टालिन ने। 44 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और अंतिम क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं हम लोग। लगभग इसमें हम 90 से 120 क्वेश्चन करेंगे, इतना काफ़ी होता है, ठीक है ना, किसी भी चैप्टर के लिए। इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा टोटल देखिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो रॉबर्ट ओवन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। उसके बाद है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 5, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने किया था। पेट्राग्राद की क्रांति यानी फरवरी की क्रांति के बाद रूस की सत्ता किसके हाथ में आई थी? तो केरेंस्की के हाथ में आई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आतंक का मार्ग अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ बर्तन नहीं, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा रूस में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 16, वार एंड पीस की किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। उसके बाद क्वेश्चन है ब्रेस्ट-लिस्टोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी में। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलस द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 22, चेका क्या है? तो चेका विशेष पुलिस दस्ता था। सोवियत 23 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1891 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी? तो 1867 ईस्वी में। उसके बाद निम्नलिखित में से किससे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1775 ईस्वी में हुआ था। ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन इसमें गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था 1864 ईस्वी में। इसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है, तो इसका सी होगा ऑप्शन सी 1864। 27 नंबर का आप लोग सही टिक कर लीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28 है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन 14 जुलाई 1889, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। 14 जुलाई 1889 को हुआ था। पेरिस में सम्मेलन किया गया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पेरिस में किया गया था। 14 जुलाई 1889 को हुआ था, जिसमें 20 देश के माने 20 गो कंट्री के 400 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसलिए इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इसी संघ में क्या किया गया था? मजदूर एकता दिवस मनाया गया था, या मजदूर एकता दिवस मनाया गया था, और मजदूरों का कार्य दिवस का मांग किया गया था कि 8 घंटा का कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया था। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर ने द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त किया था? तो इसका हो जाएगा 1861 में कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसके बाद से 31 नंबर क्वेश्चन है, रासपुटिन कौन था? तो एक रूस का रहस्यमय पादरी, चाहे इसको भ्रष्ट पादरी भी कहा जा सकता है, भ्रष्टाचारी था। 32 नंबर, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। इसका फुल नाम होगा मानवेंद्र नाथ रॉय। उसके बाद से 34 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में हुआ था। इस घोषणा पत्र को, समाजवादी घोषणा पत्र को 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर इसको प्रकाशित किया जाता है, किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, इस चीज़ को। उसके बाद दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किया था, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसमें भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। प्रथम इंटरनेशनल, इसको शायद 1864 की जगह 1964 कर दिया है। इस चीज़ को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। लंदन में हुआ था। इसी इंटरनेशनल में मार्क्स ने घोषणा किया था कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार उद्योग में नहीं किया जा सकता है। इसी सम्मेलन में एक नारा बुलंद किया गया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इसी प्रथम इंटरनेशनल में ही। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में मॉस्को में। 39 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ में
प्रेसोइका या क्लासनोत किसने लागू किया था? तो गोर्बाचोव ने। चेका का गठन किसने किया था? 40 नंबर क्वेश्चन, तो लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? सितंबर 1917 में। 42 नंबर क्वेश्चन, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? तो स्टालिन ने संभाली। तानाशाह बन गया सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। 43 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? तो 1902 ईस्वी में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1904-05 में, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था और मास्को तक खदेड़ दिया था। इसी के बाद क्रांति एक हुआ था, उस क्रांति का नाम है मार्च की 1905 का इतिहास, क्या बोलते हैं उसको, 1905 की रूसी क्रांति हुआ था, ठीक है ना। इसको फरवरी क्रांति भी कहा जाता है, लाल रविवार या खूनी रविवार क्रांति भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 46, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो केरेंस्की था। 47 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 48 नंबर क्वेश्चन, रूस में आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो 1921 में लेनिन के द्वारा किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन, लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट्स की स्थापना कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। और इस पीडीएफ का अंतिम प्रश्न, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रोमानोव वंश का शासन था। यहीं पे इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। लगभग हम लोग बुक से बिहार बोर्ड का लगभग किताब में दिया हुआ है 10 क्वेश्चन और एक पहला पीडीएफ में लगभग 45 क्वेश्चन और इसमें 50, तो आप लगभग 50, 45, 95, 10, 105 क्वेश्चन हम लोग 16 से 17 मिनट में हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरा से देखिए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा तो एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए। अपना व्यक्तित्व ऐसा बना के रखिए कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। कैरेक्टर लेस नहीं, कैरेक्टर परफेक्ट बनिए। समाज में अच्छा ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपका एग्जाम्पल लिया जाए, खुद मोटिवेशन के रूप में आपका नाम लिया जाए समाज में, ठीक।